जय श्री राम। आइए फिर से एक नई चर्चा को शुरू करते हैं। गुरुवार गुरु ज्ञान ज्योतिष की पाठशाला। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है। अभी तक हमने बहुत सी जानकारी आपको दी। भाव, भाव के स्वामी, कारकत्व, भाव क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं, इनको किस तरीके से डिफरेंस करें, इनको प्रेडिक्शन में कैसे यूज करें, क्योंकि ये सब वो बेसिक चीजें हैं जो आपको फाइनली किसी कुंडली को देखने में हेल्प करती है। अगर आप इन बेस को आपका मजबूत नहीं होगा तो आपको कुंडली की स्थितियां समझ में ही नहीं आएंगी। इसलिए ज्योतिष को मैं हमेशा से कहता हूं, बड़े धैर्य से और बारीकी से लीजिए और अपने परिवार के लोगों की कुंडलियों को ना देखकर अन्य लोगों की कुंडलियों पर उसका ध्यान करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि परिवार के लोगों की कुंडलियों में हमें अच्छी चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, खराब चीजें कम दिखाई देती हैं। इसलिए ज्योतिष का अध्ययन भी हमेशा से दूसरों की कुंडलियों पर करना ज्यादा अच्छा होता है। बेस को लेकर चल रहे हैं, शुरुआत से हम एक एक चीजों को आपको समझा रहे हैं। आप उनको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आज हम 12 राशियों को और ज्यादा विस्तार से जानने की कोशिश करें। पिछले वीडियो में हमने बताया कि 12 राशि कौन सी होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनको हिंदी में क्या कहते हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन सी राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है, वो सब चीजें की वर्णन मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा। आज मैं आपको बताऊंगा कि 12 राशियों को और ज्यादा विस्तार से हम कैसे जान सकते हैं। 12 राशि, उनके नाम, उनके स्वामी, उनके तत्व, उनका स्वभाव और उनकी क्या विशेषताएं। इसको अब दूसरे तौर पे हम और जोड़ देते हैं कि 12 राशियों के ही लगन होते हैं। अगर किसी की कुंडली के लगन में पहले भाव में 1 नंबर लिखा है तो हम उसको क्या कहते हैं, ये पहला भाव भी है, इस पर 1 नंबर लिखा है तो ये मेष लगन भी है। अब मेष लगन हो या मेष राशि हो, कारकत्व तो सेम ही है, क्योंकि दोनों के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल ही तो हैं, चाहे मेष राशि का हो चाहे मेष लग्न का हो। इसलिए अधिकतम अगर कारकत्वों में देखें तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज, कभी कभी राशियां कुछ थोड़ा सा अलग होती हैं, क्योंकि राशि हमेशा चंद्रमा से रिप्रेजेंट होती है। कि अगर आपकी पूरी पत्रिका के अंदर जहां पर चंद्रमा लिखा है और वहां पर वो कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, जैसे मान लो 7 नंबर लिखा है, तो हम क्या कहेंगे, इनकी राशि तुला है, क्योंकि वहां 7 नंबर लिखा है। और चंद्रमा मन का प्रतीक है, लग्न हमारे शरीर को बताता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि लग्न मेरा शरीर है, चंद्रमा मेरा मन है। तो शरीर और मन में थोड़ी बहुत अंतर, डिफरेंस देखा जा सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन कारक तो लगभग 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 जो है वो सेम से ही होते हैं। ठीक है, तो अब मैं सभी 12 राशियों के क्या स्वामी हैं, क्या तत्व हैं, क्या स्वभाव है और क्या उनकी विशेषताएं हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए, समझिए। और जब आप वीडियो को देख लें तो दोबारा देखिए उसको, तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उनको नोट कर लीजिए। कि लिखिए मेष राशि या मेष लग्न, ऐसे लिखिए मेष राशि स्लैश मेष लग्न। क्या उसके स्वामी है, क्या उसका तत्व है, क्या उसका स्वभाव है और क्या उसकी विशेषताएं, उसको एक उस पर लिख लिख लीजिए सबको। जिससे क्या होगा, आपको इन फ्यूचर याद भी करेंगे। हालांकि ये सब चीजें बुक्स में हैं, लेकिन जो चीजों को हम बताते हैं वो बहुत सारी बुक्स को पढ़ के बताते हैं। तो आपको कहीं से भी पढ़ना है, लेकिन आपको अपने भीतर वो चीजें चाहिए। जैसे सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि। मेष राशि जिसको एरीज बोलते हैं, इसका स्वामी ग्रह कौन है, मंगल है। इसका तत्व क्या है, ये अग्नि तत्व है, यानी अपने भीतर ये अग्नि रखती है, यानी एनर्जी रखती है। इसका स्वभाव क्या है, ये एक चर राशि है, ये एक एक्टिव और एक एनर्जेटिक राशि है। विशेषताएं क्या है, इस राशि के जो लोग होते हैं वो साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, निडर होते हैं। ये लोग जन्मजात, इनके भीतर जो है लीडरशिप वाले गुण होते हैं, और ये अपना प्रभाव भी जमाने की जगह जगह कोशिश भी करते हैं, और कोशिश करते हैं कि भाई इनका जो है लीडरशिप वाली चीज हो, कि भाई ये लोग चाहते हैं कि मेरे अंडर में लोग बाग काम करें। इन्हें चुनौतियों से प्यार होता है, ये घबराते नहीं है, कोई चीज अगर आ जाएगी तो उससे डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, उसका डटकर सामना करते हैं, हिम्मती और साहसी होते हैं। थोड़े से चर राशि है तो थोड़े से चलायमान जल्दी होते हैं, यानी किसी एक चीज पर थोड़ी देर टिक पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो वही कभी कभी जल्दी से गुस्सा हो जाना, लेकिन उस गुस्से का जल्दी से काबू में भी आ जाना इनके स्वभाव में होता है।
तो बहुत बार जल्दबाजी, क्रोध में आकर स्वभाव में अड़ियल भी हो जाते हैं, अड़ियल रवैया भी इनका हो जाता है और बिना सोचे समझे निर्णय भी ले जाते हैं। करने को आए तो अकेले बहुत बड़ा काम कर दे, ना करने को आए तो भैया फिर इनसे कोई कुछ नहीं करा सकता। यानी ऐसे लोगों से प्यार से ही काम लिया जा सकता है। ये ऐसे लोगों की विशेषताएं विशेष रूप से मेष राशि के जातकों में देखी जाती है। आगे चलते हैं, वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि टॉरस राशि इसको बोलते हैं। इनके जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र है। तत्व क्या है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व या स्थिर राशि, क्योंकि स्वभाव में देखें तो स्टेबल स्थिर है और तत्व पृथ्वी का। यानी वृषभ राशि का जो स्वभाव है, वृषभ राशि को अगर मेष राशि को बोला जाता है मेढ़ा। मेढ़ा यानी भेड़। भेड़ जिसके 4 पैर होते हैं वो चलायमान रहती है। वृषभ का स्वामी, वृषभ को कहा जाता है बैल। वृषभ मतलब बैल, मेष मतलब मेढ़ा और वृषभ मतलब बैल। बैल आपने अधिकतर देखा होगा, शांत होता है, स्थिर होता है, गंभीर होता है, किसी को इधर उधर बिना वजह मारता नहीं है और टिकाऊपन उसके भीतर रहता है, स्टेबिलिटी रहती है। तो ऐसे लोग जो वृषभ राशि के लोग होते हैं वो शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं और भरोसेमंद होते हैं। इन्हें विलासिता यानी लग्जरी और सुख सुविधाएं पसंद होती हैं, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। अब शुक्र है तो वैभव है, सुख है, संपन्नताएं हैं, विलासिताएं हैं, तो वो चीज इन्हें अट्रैक्ट भी करती है और उन चीजों को थोड़ा प्रभावशाली भी होती है। स्वभाव में थोड़ा सा जिद्दी होते हैं। जिद्दी होने का मतलब है किसी एक टारगेट पर लग गए तो जब तक उसे हासिल नहीं कर लेगा तब तक उस पर लगा रहेगा। ऐसी खासियत आपको वृषभ राशि और वृषभ लगन के जातकों में देखने के लिए मिलेगी कि क्योंकि ये अपनी मेहनत से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थिर हैं तो ये चीजों का इंतजार करते हैं, ये स्थिर हैं, ये स्टेबल हैं कि मुझे करना है, मैं करूंगा, मुझे करना ही चाहिए और उसके ऊपर लगातार लगे रहते हैं। ऐसा ऐसे लोगों के स्वभाव से देखा जाता है। ये अपनी मेहनत से किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लगातार उस पर वर्क करते हैं। यानी ये भी समझो, अगर किसी का वृषभ राशि वृषभ लगन है और आपने उसको कोई काम दे दिया और आपको लगता है ये काम लंबे समय में पूरा होना है, तो उसके अंदर उतना पेशेंस है, को इंतजार करेगा, ठीक है, और वो उस काम को बैठा रहेगा, जिम्मेदारी पूर्ण निभाता रहेगा। हमारी अगली राशि होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि, इसको इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं। आकाश में ये एक जोड़े के रूप में दिखाई देती है, युग्म के रूप में दिखाई देती है। जोड़ा मतलब दो लोग जो एक साथ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ऐसा। इसके स्वामी ग्रह बुध हैं। वायु तत्व राशि है। वायु मतलब फ्लो यानी बहना, और बह रही है कोई चीज, इसका मतलब इनके मन में, सोच में, विचारों में आवागमन बहुत है, ऐसे समझ लीजिए। स्वभाव क्या है? डुअल नेचर के हैं, द्विस्वभाव है, सभी परिस्थितियों में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक तरफ चर राशि आती है और इसकी एक तरफ स्थिर राशि आती है, इसलिए ये डुअल साइन वाले होते हैं, दोनों तरफ एडजस्ट करते हैं। ये लोग क्योंकि इनकी राशि के स्वामी बुध हैं तो बुद्धिमान होते हैं, मिलनसार होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, दार्शनिक होती हैं। इनकी संवाद शैली यानी इनका कम्युनिकेशन स्किल्स जो है बहुत अच्छा होता है। ये एक समय में एक से अधिक काम कर सकते हैं, एक समय में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मन है वो थोड़ा सा जल्दी भटक सकता है, क्योंकि ये विचारों में बहुत आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन शरीर के हिसाब से उतना नहीं पहुंच पाते। कि शरीर और मन ये दो चीजें हैं। मन तो पहुंच गया पता नहीं कहां से कहां, और शरीर ने अभी काम भी करना शुरू नहीं किया। इसलिए अगर एक साथ कई सारी चीजों को लेकर चलते हैं तो 4 काम लेकर चलेंगे तो उसमें काम 2 ही पूरे होंगे, ऐसा भी इनके स्वभाव में देखा जाता है। इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान हमें रखना चाहिए। शास्त्र इनके बारे में कुछ चीजें और भी बताता है कि भाई ये चीज मैं और भी आगे आपको बताऊंगा कि भी हमने शुरू में बताया था कि हर भाव 30 डिग्री का है, इसलिए 12 भाव 360 डिग्री के हैं। अगर किसी लगन की डिग्री 15 डिग्री से ज्यादा है और मिथुन लगन है तो हम क्या कहेंगे, उसका अगला वह चर राशि की तरफ जा रहा है। वो 15 से पहला है तो वृषभ की तरफ ज्यादा है, स्थिर की तरफ ज्यादा है। तो अगर वो 20 डिग्री, 22, 25, 27 डिग्री है तो वो चर राशि की तरफ ज्यादा जा रहा है, यानी उसके स्वभाव में स्थिरता की कमी दिखेगी। और वो उससे 15 डिग्री से पहले का तो स्थिरता ज्यादा होगी। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि भाई डिफाइन कैसे करें कि भाई इसके अंदर तो दोनों गुण है। अब बात आती है कर्क राशि। कर्क राशि कैंसर, कर्क को मतलब केकड़ा भी बोलते हैं।
अब केकड़ा कहाँ है? जल में भी रहता है और रेत के अंदर भी चला जाता है, रेत के ऊपर भी आ जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर गहराई है। क्या है? गहराई है, सोच है, चंचलता भी है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो राशि के स्वामी चंद्रमा हुए, तत्व हुआ जल तत्व, जल जहां भी जल है वहां गहराई है। स्वभाव क्या है? इमोशंस, मूविंग, इमोशंस भी है और चलायमानता भी है, इनके स्वभाव में देखी जाती है। तो कर्क राशि वाले जातक क्या होते हैं? भावुक होते हैं, या कर्क लगन के जातक भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, परिवार से प्यार करने वाले होते हैं, माता के प्रिय होते हैं, इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, ये दूसरों की केयर करना चाहते हैं, देखभाल करना जानते हैं। लेकिन इनके स्वभाव में थोड़ा सा बार बार बदलाव आ सकता है, जिसको हम मूड स्विंग कह सकते हैं। ये थोड़ा सा इनकी एक कमजोरी है, ये थोड़ा सा इनके साथ परेशानी है कि किसी एक चीज पर टिककर लंबे समय तक काम करना थोड़ा सा टिपिकल इनके लिए हो जाता है। इस चीज का हमें इनके स्वभाव से जान सकते हैं, क्योंकि कर्क राशि वाला है तो बड़ा डीप सोचेगा। आप किसी बात को सोचकर खत्म भी कर देंगे, लेकिन ये उस बात को सोचे रखेगा, पकड़े रखेगा। डीप तरीके से देखना, डीप तरीके से जानना, किसी भी चीज में डीप तरीके से घुसना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में विशेष तौर पे जानना, उसमें घुसे हुए रहना, उसको जब तक उसकी पूरी खोजबीन नहीं निकाल देंगे तब तक इनके दिमाग में वो सब चीजें चलती रहती हैं। ऐसा हम कर्क राशि के जातक या कर्क लगन के जातक के बारे में हम जान सकते हैं। अब आती है सिंह राशि। सिंह राशि स्वामी सूर्य है। सिंह मतलब राजा, जंगल का राजा, शेर सिंह, और ब्रह्मांड का राजा सूर्य। यानी व्यक्ति के भीतर राजसिक गुण है। अब राजसिक गुण है तो राजा जैसे गुण है, तो स्वामी कौन है? सूर्य। तत्व क्या हो गया? अग्नि। और स्वभाव क्या है? स्थिर है। स्थिर में भी कॉन्फिडेंट और फिक्स्ड, ये दो शब्द इनके लिए ज्यादा जरूरी है कि इनके स्वभाव में कॉन्फिडेंस भी अच्छा दिखाई देगा और ये फिक्स होंगे, स्थिर होंगे किसी भी चीज पे लग कर। जैसे राजा होता है ना, हिम्मती होता है, साहसी होता है, कुछ क्रोधी, कुछ महत्वाकांक्षी, कुछ अहंकारी, प्रजा का ख्याल रखने वाला, देखभाल करने वाला, सत्ता को चलाने वाला, क्या होता है? राजा। इसलिए उसके अंदर उसके गुण होते हैं। वो अपने लोहा मनवाता है कि हाँ मैं राजा ऐसी नहीं हूं, मेरे भीतर उसके गुण है। तो ऐसे लोग राजा की तरह शान और शौकत से रहना पसंद करते हैं। घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, जंगलों की यात्रा, पहाड़ों की यात्रा, इनको करने का अच्छा होता है। ये आत्मविश्वासी होते हैं, उदार होते हैं, निडर होते हैं। सिंह राशि के लोग थोड़ा सा प्रशंसा के, जैसे राजा को क्या होता है, कुछ भी काम करे हर कोई उससे यही कहे वाह 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 कितना बढ़िया काम किया, क्योंकि राजा को प्रशंसा भी पसंद है। ऐसे लोग हमेशा से आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके स्वभाव में ऐसा है और ये ऐसे होते भी है। अगली राशि हमारी कन्या राशि। कन्या राशि वर्गो साइन, आकाश में एक कन्या के समान दिखाई देती है और इसके जो स्वामी ग्रह है वो बुध है और तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है। स्वभाव है इनका डुअल साइन, वही चीज जो द्विस्वभाव के लिए मैंने आपको बताया कि द्विस्वभाव लगन है तो हम ये देखेंगे कि 15 डिग्री से कम है या ज्यादा है। 15 डिग्री से ज्यादा है तो उसमें चर के गुण ज्यादा हैं, 15 डिग्री से कम है तो उसमें स्थिर के गुण ज्यादा हैं। ठीक है, डुअल साइन, उसमें बुध का प्रभाव है तो बुध बुद्धि है। तो ऐसे लोग क्या है? पृथ्वी तत्व में तो जमीन से जुड़े हुए हैं, हिम्मती हैं, मेहनती हैं, साहसी हैं। ऐसे लोग बहुत व्यवहारिक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और व्यवस्था प्रिय होते हैं। व्यवस्था को बनाने के लिए अच्छा है। इन्हें हर काम में परफेक्शन चाहिए होता है, खुद भी परफेक्ट होते हैं और दूसरे से भी उम्मीद करते हैं कि हर काम को बिल्कुल परफेक्ट करें। ये एक अच्छे विश्लेषक होते हैं। तो कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता, स्ट्रेस करते हैं, फिर उस पर स्ट्रेस पे काम करते हैं, फिर उसके बारे में सोचते हैं, फिर विचार करते हैं, फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं अपने भीतर ही भीतर, और निष्कर्ष निकाल के तब उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बड़े अच्छे लोग होते हैं कन्या राशि या कन्या लग्न के जातक, क्योंकि इनके स्वभाव में बुध ग्रह की प्रधानता बहुत ज्यादा कही गई है। मिथुन का भी स्वामी बुध है, लेकिन वो सोचता बहुत ज्यादा है। ये क्या है? ये सोचने के साथ करता बहुत ज्यादा है। अगली राशि आती है तुला राशि। तुला राशि लिब्रा। तुला मतलब तराजू, बैलेंस, जीवन को बैलेंस करना ऐसे लोगों को आता है। तुला राशि तुला लगन के लोग जीवन को बैलेंस करना आता है, समय के साथ चलते हैं, परिवर्तनकारी स्थितियों को स्वीकार करते हैं।
ये नहीं कि पुराने एक ही ठर्रे पे चलते रहेंगे। अगर जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है तो उस परिवर्तन को चाहते हैं, पसंद करते हैं, बैलेंस करते हैं और उसे अपने साथ चलाते हैं। ऐसे कौन होते हैं? तुला राशि के जातक, तुला लग्न के जातक। इनका स्वामी ग्रह शुक्र है। जहां शुक्र है वहां शानो शौकत है, सुंदरता है, ऐसी चीजें इन्हें पसंद है, लग्जरी इनको पसंद है। तत्व क्या है? वायु तत्व राशि। थोड़ा आगे बढ़ चढ़कर सोचने वाले, दार्शनिक सोच रखने वाले, बड़ी सोच रखने वाले, दूर तक सोच रखने वाले होते हैं। स्वभाव क्या होता है? चर होता है, लेकिन चर में भी बैलेंस्ड होते हैं, चीजों को बैलेंस करके रख सकते हैं, क्योंकि तुला हमेशा बैलेंस होती है। ठीक है। विषय तुला राशि के लोग क्या है? न्यायप्रिय होते हैं, क्योंकि तुला है। संतुलित जीवन जीना पसंद करते हैं, कलात्मक रवैये वाले होते हैं, इन्हें सुंदरता और शांति प्रिय होती है, ये सामाजिक भी होते हैं, ये निर्णय लेने में थोड़ा सा अक्सर थोड़ा सा कंफ्यूजन में देखे जाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है, लेकिन ऐसे लोग एक अच्छी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। अधिकतर तुला लगन के जातक या तुला राशि के जातक में कोई ना कोई आकर्षण होता है, जिससे लोग बाग उनकी तरफ अट्रैक्ट बहुत होते हैं। ये अधिकतर देखा गया है। महिला हो या पुरुष हो, देखने में अच्छे अट्रैक्ट होते हैं, मतलब उनका जो फीचर्स हैं चेहरे के वो सुंदर होते हैं। इसको यही नहीं कि वो गोरा रंग का है तो ही सुंदर लगेगा, बहुत बार सांवले लोग भी बड़े अट्रैक्ट करते हैं, वो देखा जाता है। अब आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानी बिच्छू, जल में भी रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो इनके स्वभाव में क्या है? गहराई भी है, छुपावट भी है, गोपनीयता भी है, चीजों को ध्यान रखते हैं। किसी ने इनके साथ कुछ गलत किया या अहित किया, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल तक भी याद रखेगा। और जिस दिन जैसा मौका मिल गया, कहते ना, पूरा ब्याज सहित वापस करने की कहानी है कि सब कुछ दूंगा वापस, ध्यान रखूंगा जब मेरा मौका आएगा। स्वामी ग्रह कौन है? मंगल है। ठीक है। तत्व क्या है? जल तत्व है। स्वभाव में गहराई भी है, सोच भी है, रिसर्च भी है, गोपनीयता भी है। ये कहां से आती है? वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के जातकों में आती है। स्थिर रहते हैं, गंभीर रहते हैं, क्योंकि एक स्थिर राशि है। ऐसे लोग स्वभाव से बहुत रहस्यमयी होते हैं, गंभीर होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके दम लेते हैं, लगे रहते हैं उस काम के अंदर। इनकी जो अंतरात्मा यानी इंट्यूशन जो होती है बहुत मजबूत होती है, बहुत वफादार होते हैं, लेकिन धोखा मिलने पर कभी भूलते नहीं है। दिल के बहुत साफ होते हैं, बड़े इमोशनल भी होते हैं, चाहते हैं जितना मैं सामने वाले को दूं उतना ही वो मुझे दे। अगर मैं इनसे अपनी भावनात्मक स्थितियों को बांट रहा हूं तो ये भी मुझे उतनी चीजों को बांटे। बहुत आसानी से दोस्त नहीं बनाते, बहुत आसानी से लोगों को मन की बात नहीं बताते। इसको बताते हैं, उसको पूरा विश्वास रखते हैं, लेकिन अगर उसने उनका विश्वास तोड़ा तो समझ लीजिए उसका नंबर उसने लिख लिया है कि जब मौका लगेगा वो बिल्कुल मूल ब्याज सहित उसको वापस देगा उतनी चीजें। इसलिए ऐसे लोगों को शत्रु बनाने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर किसी का वृश्चिक लगन या राशि है, समझ लीजिए उसने, अगर आपने उसके साथ कुछ भी अहित किया तो आपका नंबर वो कभी भी लगा सकता है। धनु राशि। धनु राशि सेगिटेरियस इसको बोला जाता है। राशि के स्वामी ग्रह जो है वो गुरु होते हैं, अग्नि तत्व होते हैं। ये एक ऐसा गुरु है जो अग्नि रखता है, लेकिन वो गुरु है, यानी ये गुरु प्यार से और मार से दोनों से समझा सकता है, ऐसे समझ लीजिए। द्विस्वभाव राशि होती है, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बड़े सकारात्मक होते हैं, बड़े पॉजिटिव होते हैं। धनु राशि वाले लोग आशावादी होते हैं, स्वतंत्रतावादी होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें घूमना फिरना, नई चीजें सीखना पसंद होता है। किसी भी उम्र में कुछ भी सीखना हो सीख सकते हैं, सीख कर उसे अप्लाई कर सकते हैं, अपने जीवन में उससे आगे बढ़ सकते हैं। यानी स्किल्स को देखना, स्किल्स को पैदा करना इनकी एक स्वभाव होता है। गुरु हैं तो किसी प्रकार का मैनेजमेंट को संभालने के लिए बढ़िया होते हैं। स्पष्ट वक्ता होते हैं, इनकी बात दूसरे को कड़वी हो लग सकती है, लेकिन ये स्पष्ट गुरु है। अगर इसकी बात मानोगे तो ये तुम्हारे जीवन को भी बना के देगा, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर गुरु जैसी समझ होती है। और गुरु जैसी समझ इस बात को बताती है कि भी क्या गलत है और क्या सही है, ये भाप सकता है। ये व्यक्ति को जान लेता है कि ये व्यक्ति गलत है या सही है, इसकी सोच अच्छी है या बुरी है, मैं जिससे बात कर रहा हूं वो कैसा है, उन सब को जानने में सक्षम है। कौन? यही गुरु है, क्योंकि ये 9 नंबर की राशि को रिप्रेजेंट करता है और स्वामी इसके बृहस्पति है, यानी इनके पास बहुत ज्ञान भंडार है। ऐसे लोग अगर जीवन में मिले तो उनका मित्र बना के रखो, सही समय पर अच्छी गाइडेंस देने में सक्षम होते हैं। अग्नि का तत्व होता है इनका, यानी सही समय आने पर ये दंडात्मक प्रवृत्ति भी रखते हैं
तो मन से साफ भी होते हैं, दूसरे को प्रेम भी देने वाले होते हैं। हमारी अगली राशि आती है मकर राशि, कैप्रिकॉन बोलते हैं इसको, और इसके स्वामी ग्रह शनि है। शनि का संबंध जहां से आता है तो स्टेबिलिटी, स्थिरता, गंभीरता, थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा आलस, चीज को लंबे समय तक करना। पृथ्वी तत्व होता है, चीजों को वेट करता है, बड़ा हिम्मती होता है, बड़ा साहसी होता है, बड़ा मेहनती होता है, लेकिन स्वभाव में क्या है, चर राशि है लेकिन एम्बिशियस है, यानी चाहता है जीवन में कुछ करना। ऐसा तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, अनुशासित होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, अपने करियर और लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं। ये धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से किसी सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। अपने कंधे पर बंदूक लगाना, चला करना इनको ज्यादा पसंद होता है। कोशिश करते हैं अपना काम अपने आप करें, थोड़े से गंभीर, थोड़े से अंतर्मुखी होते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, ऐसा हम इनको कह सकते हैं, लेकिन एक अच्छी पर्सनैलिटी होती है मकर राशि या मकर लग्न के जातक। कुंभ राशि, कुंभ मतलब इसको इंग्लिश में हम एक्वेरियस बोलते हैं, कुंभ को घड़ा भी बोला जाता है। अब घड़ा है तो घड़े के अंदर बहुत सारी चीजें, घड़े में शीतलता भी है, घड़े में गहराई भी है, घड़ा गोल भी है, घड़े में छुपावट भी है। स्वामी ग्रह कौन है, वो भी शनि, और तत्व क्या है, वायु तत्व है, यानी महत्वाकांक्षी पुरुष है, महत्वाकांक्षी स्त्री है, वायु तत्व है, परिवर्तन पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, योजनाएं लगाना पसंद है, हिम्मती है, साहसी है, मेहनती है, काम को करने में सक्षम, स्थिर है लेकिन इनोवेटिव है, कुछ ना कुछ विचार करना, कुछ ना कुछ नया निकाल के लाना, ऐसे लोगों के स्वभाव में होता है। तो कुंभ राशि के लोग थोड़ा लीक से हटकर सोचने वाले होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ अलग सोचना, कुछ अलग करना इनके जीवन में हमेशा से होता है। ये नहीं कि ये इंजीनियरिंग कर रहा है, ये इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, ऐसा नहीं। वो क्या करेगा, वो स्पोर्ट्स की सोचेगा, वो काम के लिए सोचेगा जो परिवार में कभी किसी ने ना किया हो, ऐसी उनकी सोच होती है। जो बुद्धिमान होते हैं, मानवतावादी होते हैं, स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, दोस्ती को बहुत महत्व देते हैं। कभी कभी थोड़ा सा इनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन समर्पित होते हैं। अगर आप उनके दोस्त हैं तो वो भी आपके दोस्त हैं, आप उनके लिए 100% दे रहे हैं तो ये भी आपके लिए 100% देंगे। आप इनके लिए मरने मारने को उतारू हो तो ये भी मरने मारने को उतारू है, यानी अपनी तरफ से पूरा ईमानदारी से संबंधों को निभाना यहाँ होता है। और इसके विपरीत हो जाए, आप चीटिंग करना शुरू कर दें तो फिर ये आपको उसी तरीके से नाप भी देंगे। इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक बार अगर मन से कोई उतर गया तो फिर वो उतर गया, फिर वो वापस दोबारा से अपने जीवन में उनके जगह नहीं बना सकता। मीन राशि, मीन पाइसेस, मीन यानी मछली। अब मछली रहती है जल में और हमेशा चलती रहती है, तो चंचलता और भावनात्मक प्रवृत्ति ऐसी में होती है। राशि के स्वामी बृहस्पति, अभी वो अग्नि तत्व का बृहस्पति था, ये इमोशनल बृहस्पति है, ये सिर्फ प्यार ही करना जानता है। ऐसे लोगों को कुछ कह दो, ऐसे लोगों को कुछ डांट दो, कुछ बोल दो तो जल्दी से है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। तो क्या है, उसको हाथ मत लगाओ, उसको कुछ मत कहो, वो बहुत बढ़िया है, वो अपने आप में खुश है। उसको कुछ कह दोगे तो फिर वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, फिर वो आपको फिर पसंद नहीं करेगा कि आप हर समय ऐसे ही कहते रहते हो, हर समय मुझे डांटते रहते हो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं। इस तरीके से प्रवृत्ति उनकी बन जाती है। स्वामी ग्रह बृहस्पति है तो ज्ञानी है, ज्ञानी है, स्वभाव के थोड़े भोले हैं, भावनात्मक रवैये वाले हैं, लोगों पर जल्दी बिलीव कर लेते हैं। बहुत बार लोग इनकी अच्छाई का फायदा भी उठाते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर इनके साथ होता है कि तुम कर लो मेरे साथ जितना तुम्हें बुरा करना है, लेकिन मैं तो एक ना एक दिन वहां से निकल ही आऊंगा। ईश्वर मेरे साथ खड़े हुए हैं। जल तत्व हैं तो इमोशनल हैं, गहराई से सोचने वाले हैं, द्विस्वभाव स्वभाव के हैं, लेकिन 12 नंबर की राशि क्या है, आपको स्पिरिचुअलिटी देती है, उस चीज के लिए इसको ज्यादा देखा जाता है। तो मीन राशि वाले स्वभाव में दयालु होते हैं, बहुत आध्यात्मिक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, दूसरों के दुखों को जल्दी समझ लेते हैं, ये सपनों की दुनिया में थोड़ा सा ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो कभी इन्हें वास्तविकता का सामना करने में थोड़ी परेशानियां भी होती हैं। ये भी रियलिस्टिक लाइफ एक्चुअली क्या है वो ये है। अब हमने 1 से लेकर 12 राशि तक को जाना। अगर इसको थोड़ा सा और संक्षेप में समझें तो 1, 5, 9 ये जो राशि होती है ये ऊर्जावान और उत्साही राशि होती है। आप इनको बहुत मोटे तौर पर समझ लो
तो ऊर्जावान और उत्साही राशि। 2, 6, 10 जो है व्यवहारिक और बिल्कुल डाउन टू अर्थ अर्थ होते हैं, ऐसे लोग। 3, 7, 11 वाले लोग क्या होते हैं? बौद्धिक होते हैं और सामाजिक होते हैं। 4, 8, 12 वाले लोग जो है वो भावुक होते हैं और अंतर ज्ञानी होते हैं। इनको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये थे वो सभी 12 राशियां, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि राशि, स्वामी, तत्व, स्वभाव कैसे होते हैं। मेष राशि या मेष लगन के लोग, तुला राशि या तुला लगन के लोग, या मीन राशि या मीन लगन के लोग, ये एक बेसिक जानकारी है। अब घर में कोई भी व्यक्ति विशेष है और फॉर एग्जाम्पल उसकी कुंडली आपने रख ली सामने, और उसका लगन क्या है? उसका मेष लगन है, उसकी सिंह राशि है। तब आप उसके अंदर देखना, उसके अंदर मेष और सिंह दोनों के गुण मिलेंगे। या मेष लगन है और वृश्चिक राशि है तो दोनों के गुण मिल जाएंगे। अब गुण के लिए कैसे देखो? लगन मेरा शरीर है, चंद्रमा मेरा मन है। कि लगन क्या है? लगन है सिंह, उसके शरीर में आपको सिंह जैसा प्रभाव मिलेगा। और राशि है मान लो उसकी वृषभ, तो उसमें वृषभ राशि के अंदरूनी जो गुण है, मन के गुण है, वो उसके अंदर दिखाई देंगे। यहां से आपका ज्योतिष शुरू हो जाता है, यहां से आपका ज्योतिष और ज्यादा बढ़ जाता है। आप कम से कम इतना तो समझना शुरू करें कि सामने वाले का लगन और राशि क्या कहती है, कि इसका ये लगन है, इसकी ये राशि है, इसीलिए ये व्यक्ति ऐसा है। तो ये था हमारा आज का विषय, जिसमें हमने 12 राशियों को और ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश की है। आगे भी इसी प्रकार की जानकारियां लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ और सीखने की अपनी जिज्ञासा बढ़ाते रहिए, क्योंकि हफ्ते में हम एक ही वीडियो लेकर आते हैं, तो आपके पास अच्छा खासा समय होता है होमवर्क करने का, कि आप 10-20 कुंडलियों को उठाइए और उनके बारे में जानिए। आप स्वयं अपने आप सोच सकते हैं कि यार मैं इस राशि, इस लगन का हूँ, तो मेरा क्या क्या स्वभाव है। और मैंने शुरुआत में बताया था, उसको बना लो पेपर पे। उससे क्या फायदा होगा? एक तो चार्ट बन जाएगा, और उससे फायदा होगा जो चीज आप हाथ से लिख लोगे उसको आप हमेशा याद भी रख पाओगे। जय श्री राम।